हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी विद अनु चैनल। और आशा करती हूँ आप सबको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। और आपको लगता है कि किसी भी टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमें बताइए, हम आपको बताएंगे प्रॉपरली उसको। ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो मैं टॉपिक लाई हूँ वो पर्सनैलिटी से ही लाई हूँ। उसका सेकेंड पार्ट नहीं बोल सकते, मतलब उसी के बारे में पूरी जानकारी है। ठीक है, उस दिन मैंने थोड़ा सा कम बता पाया था तो आज उसके बारे में और जानकारी शेयर कर रही हूँ। ठीक है, अगर आपके लास्ट वीडियो में मैंने जो पढ़ाया था वो आप प्लीज़ जाके चेक कर लीजिए पर्सनालिटी का। आज मैं जो पढ़ाने वाली हूँ पर्सनालिटी का, वो बताने वाली हूँ कि थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी टाइप अप्रोच क्या क्या होते हैं। ठीक है, इसमें सिगमंड फ्राइड ने 5 अप्रोचेस बताए थे। मीन्स सिगमंड फ्राइड की तरह ही अदर जो पर्सन्स थे, जिसमें हमारे कार्ल जुंग सर थे, जिनको युंग भी कहते हैं, उन्होंने भी अपना बताया था कि पर्सनालिटी किस तरह से शो होती है। और इसके बाद हिपोक्रेट्स ने भी बताया था, जिसमें SMCP जो उन्होंने 4 स्टेजेस बताई हैं। और उसके बाद क्रस्ट स्केम्बर ने भी अपनी स्टेजेस बताए हैं। सैल्डन ने अपनी थ्योरीज बताई हैं। और फ्रेडमैन एंड रॉसमैन ने भी अपनी स्टेजेस बताई हैं। ठीक है जी, तो आज हम बात करेंगे हिपोक्रेट्स के बारे में। ठीक है, तो कि इन्होंने हिपोक्रेट्स जो आता है वो डॉक्टरी लाइन्स में ज़्यादा आता है, तो उसके बारे में हम आपको गाइड करेंगे। हिपोक्रेट्स में हमने जैसे बताया कि आपको SMCP मिलता है। मीन्स इसके इन्होंने स्टेजेस बताए हैं। SMCP मीन्स सैंग्विन। इसमें क्या होता है कि बॉडली स्ट्रॉन्ग बहुत होता है पर्सन, और एनर्जेटिक लगता है, कंट्रोल टाइप होता है खुद के पास। और इसका जो सर्कुलेशन होता है वो जाता है बॉडी में। अगर देखा जाए तो हार्ट से रिलेटेड है ये एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सेकंड में आपका एनर्जेटिक आप रहोगे, बॉडली स्ट्रॉन्ग रहते हो। ठीक है, अगर आपका सर्कुलेशन अच्छे से होता है तो। एंड सेकंड इन्होंने बताया मेलैंकोलिक के बारे में, जिसमें उन्होंने बताया कि इमोशनली होता है काफ़ी बच्चा, एंड बॉडली वीक होता है, और अपने आप को उनका जैसे होता है ना कि बच्चा काफ़ी डिप्रेस हो जाता है, तो वो भी है। ठीक है, इस पे इन्होंने बताया कि जो एग्ज़ाम्स आते हैं इमोशनली वीक होने के, ये जो सारी चीज़ें शो होती हैं ये किडनी में शो होती है। एग्जाम्पल, किडनी में एक फॉल निकलता है, पील निकलता है, जिसको बोलते हैं ब्लैक पील, जो इमोशनली हमें वीक करता है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बात की क्लोरिक की। क्लोरिक में क्या होता है कि इन्होंने इमोशनली वीक और बॉडली स्ट्रॉन्ग बताया। क्या बताया कि जो इंसान इमोशनली तो वीक होता है बट अपनी बॉडी के थ्रू देखा जाए तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। इन्होंने इस पे एग्जांपल दिया लीवर का, जिसमें से अगर पदार्थ के पील की बात करें तो येलो पील्स जो डिक्रीज होता है, रिलीज़ होता है, उसके बारे में बात किया था। ठीक है, और ईज़िली टेम्पर्ड हो जाते हैं, किसी की बातों पे भी आराम से आ जाते हैं, तो इन्होंने ये भी डिस्कस किया था। फिर फेल्गेमेटिक ने जो बात किया था, इन्होंने बताया था कि इमोशनली स्ट्रॉन्ग एबल टू जो होते हैं वो कंट्रोल इज इमोशंस पे हो जाते हैं, कि भाई एक कहीं पे भी कुछ हो रहा है अपने उन पर कंट्रोल्स करते हैं। ठीक है, इन्होंने जो बात बताया था फिर वो लंग्स के ऊपर बताया था। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, बॉडली इसमें भी वीक होते हैं पर्सन, तो इन्होंने ये डिस्क्राइब किया था। उसके बाद अगर मैं कार्ल जुंग की बात करती हूँ, मतलब यूंग्स की बात करती हूँ, यूंग सर की, तो इन्होंने जो अपनी थ्योरी बताया था पर्सनालिटी से रिलेटेड, इन्होंने बताया कि बच्चा एक्सट्रोवर्ट होता है और इंट्रोवर्ट होता है। ठीक है, एक्सट्रोवर्ट में मतलब कम्युनिकेशन फ्रीली विद एनीवन अबाउट दैम सेल्फ, मतलब आप किसी से भी कुछ भी बात कर रहे हो, कोई टेंशन नहीं है, आपको कुछ भी बोलना है आपने बोल देना है, ये एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट मतलब ओपनली टॉक टू दैम सेल्फ विद पीपल दे नो एंड ट्रस्टेड, मतलब कुछ ऐसे पीपल्स होते हैं जो दिखते हैं एक्सट्रोवर्ट है बट होते इंट्रोवर्ट है। मीन्स वो काफ़ी लोगों से बात करते हैं बट वो उतना ही बात करते हैं जितना उनको लगता है। बट जो इंट्रोवर्ट पर्सन होते हैं वो उनसे अपनी बात शेयर करते हैं जो उनको जिन पर ट्रस्ट होता है। ठीक है, हर किसी से नहीं बात करके अपनी बातें बोलता,
ठीक है, तो ये भी याद ऐसा रखना है। उसके बाद इन्होंने बताया कि टॉक आउट लाउड टू शॉर्ट, मतलब आप कभी कभी होता है ना कि जो एक्सट्रोवर्ट्स पर्सन होते हैं, सामने वाला बंदा कुछ कह रहा है उसको कंप्लीट भी नहीं होने देना और हमने अपनी बात बोल देना, ठीक है। और जो इंट्रोवर्ट बंदा होता है उनका बताया कि भाई बंदा पहले पूरा सुनता है उसके बाद रिस्पॉन्स करता है, ठीक है, तो ये इंट्रोवर्ट होता है। ओके, तो ये याद रखना है। उसके बाद सेल्डन सर ने बताया EME मतलब इंडोमॉर्फी। इसमें इन्होंने बताया कि टेक एवरीथिंग ईजली, सोशल एंड डिफरेंट पर्सन, मतलब हर चीज़ को काफ़ी इजी लेना चाहिए, किसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मसल्स नहीं हैं तो नो इश्यूज़, एक टाइम पे आ जाएंगे, नो इश्यूज़, ठीक है। इन्होंने इसके बारे में एक्सप्लेन किया। उसके बाद इन्होंने बताया कि मेसोमॉर्फी होता है जिसमें लाइफ टू वर्क, मतलब बच्चा ना अपनी लाइफ टू वर्क से कनेक्टेड रहता है, मतलब इंटरेस्टेड होता है अपने एडवेंचर को करने के लिए, उसका खुद से मन है उस चीज़ को करने का, तो वो एक्टिव रहेगा, ठीक है। वो बैलेंस रखता है बिटवीन डेवलपमेंट ऑफ स्टमक्स एंड बोन्स के बीच में, ठीक है। तो इन्होंने इसके बारे में डिस्क्राइब किया कि, और इसके बाद अगर हम बात करते हैं एक्टोमॉर्फी की, इन्होंने परसिप्ट किया अलोन जो रहते हैं पर्सन काफ़ी शैड रहते हैं, उसका बताया कि वो या तो काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा टॉल होते हैं या काफ़ी ज़्यादा वो थिंक करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये 3 चीज़ों के बारे में बताया। और अब भी मैंने आज आपको 3 के बारे में बताया है, कार्ल जंग के बारे में, हिप्पोक्रेट्स के बारे में और सेल्डन के बारे में, ठीक है। तो फ्राइडसम एंड क्रिस्मर के बारे में मैं आपको कल पढ़ा दूँगी, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हो।